बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज का हमारा टॉपिक है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, हम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा और इंस्ट्रक्शंस का इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है। फिर हमने ये पढ़ा कि मेमोरी को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है: इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। एक वो मेमोरीज जो सीपीयू के अंदर लाइज करते हैं, सीपीयू की अपनी मेमोरी। एक वो मेमोरीज कि जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, प्राइमरी मेमोरी। एक वो मेमोरीज जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, सीपीयू कैन एक्सेस यूजिंग सम इनपुट आउटपुट चैनल्स, सेकेंडरी स्टोरेज। फिर हमने इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज में रजिस्टर्स और कैश के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक प्राइमरी मेमोरी के रोम पे है। प्राइमरी मेमोरी में हमने पिछले लेक्चर में रैम के बारे में पढ़ा था। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरीज होते हैं कि जिसमें डेटा उस वक्त तक स्टोर होता है जब तक पावर सप्लाई कनेक्टेड है। जैसी ही पावर सप्लाई आप डिस्कनेक्ट कर लें, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अब हम रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल से ये मुराद है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर लें, आपका डेटा फिर भी लॉस नहीं होगा। द कंटेंट्स आर प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो पावर सप्लाई कनेक्ट। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, तो रोम एक परमानेंट मेमोरी होगा। एक्सेस टाइम ऑफ रोम इज 10 नैनोसेकंड टू 50 नैनोसेकंड। अब ये इसकी एक्सेस टाइम की बात हो रही है कि अगर रोम में एक डेटा पड़ा है और आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो सीपीयू रोम से डेटा कितने टाइम में एक्सेस करेगा। ये सीपीयू का एक्सेस टाइम बता रहा है कि अगर एक डेटा लेट्स सपोज रैम में पड़ा है, तो सीपीयू उसको बहुत ही फास्ट एक्सेस करेगा। लेकिन अगर एक डेटा रोम में पड़ा है, तो सीपीयू जब उस रोम में पड़े हुए डेटा को एक्सेस करेगा, तो वो 10 नैनोसेकंड से लेकर 50 नैनोसेकंड तक वहां से डेटा एक्सेस कर पाएगा। अच्छा, रोम में जो डेटा पड़ा होता है, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग जब वो बन रहा होता है, उस वक्त हम रोम में डेटा डालते हैं। अच्छा, अगर हम अब रोम के कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रोम कितनी कितनी किस्म के रोम्स होते हैं और हर एक रोम का क्या काम होता है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं पी रोम की तरफ। तो पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक किस्म का रोम होता है, वही बातें होंगी, नॉन वोलेटाइल होगा, परमानेंट डेटा स्टोर होगा। लेकिन पी रोम में जब हम एक दफा कोई डेटा डाल दें, वंस द बिट पोजीशन इज ब्लोन, सो इट विल नेवर बी अनब्लोन। फिर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप एक पी रोम में 10 कंटेंट डालना चाहते हैं, आपने इसमें 8 कंटेंट डाल दिए। जब आप 9 नंबर कंटेंट डाल रहे थे, तो वहां आपसे एक मिस्टेक हो गया, तो आपका पूरा पी रोम जो है वो जाया हो जाएगा, क्योंकि दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। बस जब आप एक दफा एक चीज इसमें डाल दे, बस वही इसमें रहेगा, आप इसको दोबारा फिर रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जगह से पानी गुजर जाए, वो वापस नहीं आ सकता। जुबान से एक दफा बात निकल जाए, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसी तरह पी रोम में जब इसका मैन्युफैक्चर हो रहा था, जब ये बन रहा होता है, उस वक्त इस रोम में जब आप एक दफा कोई भी डेटा डाल दें, कोई कंटेंट यहाँ पे आप प्लेस कर दें, बस वो दोबारा किसी भी सूरत इरेज नहीं हो सकता। सेकंड वन इज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इरेज हो सकता है, लेकिन
इसमें पोर्शन ऑफ मेमोरी इरेज नहीं होगा, पूरा का पूरा रोम जितना कंटेंट यहाँ पे पड़ा है वो सारा इरेज हो जाएगा। कैसे? बाय एक्सपोजिंग एन अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आप इस पे तकरीबन 10 से लेकर 20 मिनट तक आप गुजारेंगे तो इसमें जितनी भी कंटेंट्स हैं सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर वही बात हो रही है, पी रोम है, 10 कंटेंट्स आप डाल रहे हैं, आपने 8 कंटेंट डाल दिए, 9 नंबर कंटेंट जब आप डाल रहे थे आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो आप उस पूरे रोम को जाया करेंगे। अगर ये ईपी रोम है और आपने 8 कंटेंट डाल दिए और 9 नंबर जब आप डाल रहे थे आपसे मिस्टेक हो गया तो आपने पूरे रोम के सर्किट को जाया नहीं करना, बल्कि इसको अल्ट्रावायलेट रेज से गुजारना है। तो इसमें जितना डेटा पड़ा है सारा का सारा इरेज हो जाएगा। फिर दोबारा से आपने इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, दोबारा से आपने वो कंटेंट यहाँ पे डालने होंगे। द लास्ट वन इज EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम बाकी रोम से अच्छा है क्योंकि यहाँ पे डेटा इरेज भी हो सकता है और किसी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मेमोरी से भी डेटा इरेज हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे 10 कंटेंट डाल दिए, 2 नंबर और 8 नंबर लेट सपोज आपने गलत डाले, तो इसमें ये नहीं है कि आप अल्ट्रावायलेट रेज से गुजारे आपका पूरा रोम वॉश आउट हो जाएगा, नहीं, आप इसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन से भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल EEPROM की है फ्लैश ड्राइव। अगर आपके पास फ्लैश ड्राइव हो, उसमें लेट सपोज आपके पास 10 गाने हो, तो आप अपनी मर्जी से 2 नंबर और 8 नंबर या 5 नंबर कोई भी गाना किसी भी पोर्शन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।